कानून याहिया फरीद ख्वाजा ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। फरीद साहब, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बेंच तश्कील दिया जा सकता है? देखिए, जो कल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो आया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने लार्जर बेंच क्रिएट करने के लिए कहा और आरओज की अपॉइंटमेंट को रोक दिया। देखें, वो उस फैसले के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो बड़ा उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, एक वायरस चैलेंज हुई है एक लॉ की और उस पे एक जुडिशियल ऑर्डर आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि लग रहा है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड और कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सारी जेल में है और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ईसीपी में। ये बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस हैं जो फैक्चुअली इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप दे नहीं सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, उसके अंदर लीगल चैलेंजेस पे डिस्कस करना था, लेकिन एक फैक्चुअल डिस्कशन हो गई और उसकी वजह से फिर ये ऑर्डर भी आया। और इलेक्शंस, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बहुत बार कह चुकी है कि इलेक्शंस में अब डिले नहीं आ सकती, लेकिन ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये तो डिले की तरफ लेके जा रहा है और लग यूं रहा है कि पीटीआई शायद इंटेंशनली इलेक्शंस को डिले करना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने ये एक पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में और वायरस चैलेंज कर दी, जबकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नजर नहीं आती। सेक्शन 51B और 51(1) ऑफ इलेक्शंस एक्ट पाकिस्तान के कानून का 50-60 साल से हिस्सा है और उसी के अंडर आपने पास्ट में कितने इलेक्शंस करवाए हैं। या तो आप एक्चुअली में कोई एविडेंस या किसी रिपोर्ट या किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के थ्रू ये प्रूव कर देते कि कोई एक्चुअली में नजर आ रहा है कि कोई आरओ जो है वो पॉलिटिकली मैनिपुलेट हुआ है या इन्फ्लुएंस्ड है या अंडर है, लेकिन विदाउट होल्डिंग एनी फैक्चुअल इंक्वायरी आप ये ऑब्जर्वेशन पास कर देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शायद उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन और मेरे ख्याल में जो आज का जो मीटिंग हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे, आई थिंक इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, बिकॉज इस वक्त जरूरी है कि इलेक्शंस जो है वो टाइम पे हो और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। लेकिन फ्री एंड फेयर होने का मतलब ये नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी डिमांड्स रखती जाए और अपने मन पसंदीदा एम्पायर्स की सेटिंग करना चाहती हो और अपने तरह के जजेस चाहे कि जो उनके हक में फैसले दे वही बेंचेस में बैठे, वही रिटर्निंग ऑफिसर हो, वही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आई थिंक इसी वजह से ये जो मीटिंग आज हुई है ये इसी का सिलसिला है, इसी सारी प्रॉब्लम्स का। अच्छा याहिया फरीद साहब, आपको क्या लगता है वो जो एक 56 दिन का टाइम फ्रेम होता है इलेक्शन शेड्यूल के लिए, उस हवाले से अगर आज का दिन गुजर जाता है तो फिर आईन पाकिस्तान क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त तो इम्पोर्टेंट ये आइन के अलावा इसमें एक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट आ चुकी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट है जिसमें उन्होंने होल्ड किया है कि इलेक्शंस में ऑलरेडी डिले आया है और उन्होंने लेकिन फिर भी जो 8 फरवरी की डेट है उसको एक्सेप्ट करके कहा है कि आपने जो कुछ भी हो जाए इस डेट के ऊपर इलेक्शंस करवाने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक रिटर्निंग ऑफिसर और डीआरओज की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ था और वो एक लेंथी प्रोसीजर होता है, उसमें ट्रेनिंग्स होती है, मैनुअल्स होते हैं। आपने इट्स नॉट अ वेरी सिंपल टास्क कि आपने एक दिन में सारे अपॉइंट कर दिए और अब वो जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो गया है। अब देखें, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इसको अगर 1 या 2 महीनों में रिजॉल्व करता है इस मसले को, तो फिर इलेक्शन कैसे होने वाले हैं 8 फरवरी को? और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो ये तो फिर कंटेम्प्ट फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने की, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोई और लोअर कोर्ट कोई इस तरह का ऑर्डर तो नहीं पास कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर करे या उसको डिस्टर्ब करे। तो ये जो भी स्केड्यूल्स और ये सारी आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप होने वाला है फ्यूचर में। अच्छा याहिया साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कई बार कहा जा चुका है कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अब इस तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या कुछ करने के लिए रह गया है? देखिए, मेरे ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती या इस जजमेंट को सस्पेंड नहीं करती जो लाहौर हाई कोर्ट की आई है इस ऑर्डर को, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि देखिए लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच के सामने अब ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी रखी जाएगी कि एक लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर में कह दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कोई एक हियरिंग से रिजॉल्व नहीं होगी, उसके ऊपर डेफिनेटली लार्जर बेंच जो है वो आर्ग्यूमेंट सुनेगी। गवर्नमेंट बहुत हॉटली कंटेस्ट करेगी इस बात को। हो सकता है कोई कोर्ट इस पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दे, तो ये कोई हाई कोर्ट जो है इसको जल्दी फैसला करते हुए नजर नहीं आता। और अगर तो ये जल्द फैसला नहीं आएगा
तो आपके इलेक्शंस 8 को हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट के बाद का भी पूरा प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर भी तो टाइम लेता है। तो मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाई कोर्ट की जो इंटरिम ऑर्डर है इसको सस्पेंड करना चाहिए। 184(3) के अंदर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है या नहीं किया जाता। या फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।